वेलकम वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टीसीएसबी दोस्तों। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक सेकंड जरा मुझे फोन आ रहा है। हेलो। अच्छा, बिजी होने वाले हो? अरे कॉन्ग्रेचुलेशन यार। चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है। दोस्तों, सीक्रेट सूत्रों से अभी पता चला है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो एडिटर है और जो पीआर एजेंसी उनकी पूरी, वो बिजी होने वाली है क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड में हो रही है मीटिंग। और एरिक टेन हाग के लग रहा है दिन रह गए हैं थोड़े गिन। और भाई इसी खराब सी टाइमिंग पे आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑन द पोटेंशियल ऑफ मैनेजर्स दैट कैन रिप्लेस एरिक टेन हाग। विल ही बी सैक्ड? इस पे मैं एक डिफरेंट वीडियो बना चुका हूं। आप आई बटन पे क्लिक करके वो देख सकते हो इफ यू विश लाइक। बट आज हम बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे मैनेजर हैं जो रिप्लेस कर सकते हैं रियलिस्टिकली। मैंने उसके कैटेगराइजेशन करे हैं। तो सबसे पहले वाई वी टॉक अबाउट दिस टॉपिक, बिकॉज जो भी हो जाए, वेदर गुड बैड और वॉट एवर योर फीलिंग इज अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड, थी, है और रहेगी मैनचेस्टर यूनाइटेड हमेशा रेलेवेंट फुटबॉल में। सिंपल सी बात है, मैनचेस्टर यूनाइटेड विल ऑलवेज बी रेलेवेंट इन फुटबॉल। और इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं उन मैनेजर्स की जो एरिक टेन हाग को रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ, शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड से एरिक टेन हाग ना जाए। और मैंने खुद ये चीज कही थी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को एरिक टेन हाग को नहीं सैक करना चाहिए फ्रॉम द बोर्ड रूम, बिकॉज इट डजंट मेक एनी सेंस इन टर्म्स ऑफ देयर क्रेडिबिलिटी। भाई वो आराम से इसके थ्रू जा सकते हैं। तो हम ये सारी चीजें बात करेंगे थ्रू आउट द वीडियो। हमने 3-4 कैटेगरी बनाई है कि भैया हु विल बी द आइडियल पिक, हु विल बी द रियलिस्टिक पिक, हु विल बी द बोरिंग पिक, एंड हु विल बी द पिक दैट आई हेट दी मोस्ट। मेरे पास कुछ शाउट ऐसे आउटसाइड भी है, उनको मैं कंसोलिडेटेड एक साथ नाम ले लूंगा। तो पहले उन लोगों की बात कर लेते हैं जो मुझे लगता है कि बिल्कुल भी उनका कोई चांस नहीं बनता। और ऐसे ही उनके बारे में आपको रिपोर्ट आती हुई दिख जाएंगी, वेदर इट्स एमोरिम, वेदर इट्स जावी, वेदर इट्स ग्राहम पॉटर्स, वेदर इट्स these three managers that I think don't make any sense. There are बहुत सारे मैनेजर भाई। मैं गैरेथ साउथगेट का भी नाम सुन रहा हूँ। ये कुछ भी आप यू कैन हियर राइट नाउ एन नंबर ऑफ नेम्स लिंक्ड विद मैनचेस्टर यूनाइटेड, बिकॉज इट्स दैट बिग ऑफ अ जॉब। इसकी ग्रेविटास बहुत बड़ी है। लेकिन जब हम बात करने ही वाले हैं, मैं आपको बताऊंगा भाई इन सारे मैनेजर के बारे में बताऊंगा क्यों मुझे लगता है ये नहीं आने वाले हैं। बिकॉज बहुत सारे लोगों को लगेगा कि एमरम तो बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, व्हाई नॉट हिम। बट वी विल टॉक अबाउट हिम कि क्यों ऐसा प्रीमियर लीग में क्या चल रहा है। क्या एरिक टेन हाग के पिक के साथ ही वो वाली रेपिटेशन हो जो एरिक टेन हाग के साथ गलती करी थी, क्या आप वही चीज रिपीट करना चाहोगे? अगर आप मूव ऑन कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है, अगर आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो, अगर आप एरिक टेन हाग को सैक कर रहे हो, तो शायद आप ये चीज एक्सेप्ट करोगे कि हाँ, हमसे ये साइनिंग थोड़ी गलती हो गई थी, हमारा ये मैनेजरियल अपॉइंटमेंट थोड़ा गलत हो गया था। एंड व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस फॉर रियल मैड्रिड, नहीं, फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड टू गेट एनी मैनेजर ऑन बोर्ड। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो दोस्तों। और मैं सबसे पहले आप लोगों को ऐसे आइडियल पिक के साथ तो शुरू नहीं करना चाहूंगा, बट जो सबसे इजी नाम है, जो सबसे आसान है, जिसके बारे में बात करना, जो मुझे लग रहा है कि सबसे बोरिंग पिक है मेरे हिसाब से, वो है थॉमस टूशेल। एक बंदा जिसने बहुत सारे बड़े बड़े जॉब हैंडल करें, एक बंदा जिसकी सीवी उसके लिए खुद बोलती है, एक बंदा जिसने बहुत सारे फॉर्मेशंस खेले हैं, जो टीम के साथ लड़ना जानता है। बट क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है टूशेल के साथ? व्हाई एम आई सेइंग दिस इज अ बोरिंग पिक? अ बोरिंग पिक बिकॉज दिस इज ऑब्वियस। यू आर मैनचेस्टर यूनाइटेड। आपने एक रिस्क लिया, आपने एक नए मैनेजर को चांस दिया जो शायद एक छोटे क्लब को मैनेज कर रहा था। मतलब आईएक्स इज अ वेरी बिग क्लब, नॉट माइंडिंग इट, बट इन टर्म्स ऑफ द होराइजन, इन टर्म्स ऑफ द सक्सेसेस, इन टर्म्स ऑफ द रेलेवेंसी ऑफ फुटबॉल, आप अगर बात करोगे तो आईएक्स शायद वहां होल्ड नहीं करता है इन टूडेज डे एंड वर्ल्ड। ठीक है, आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूं। इन टूडेज डे एंड एज, आज की डेट में शायद आयाक्स उस स्टेज पे नहीं है जहां पे बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर यूनाइटेड, पीएसजीज ये होल्ड करते हैं। तो एरिक टेन हाग वाज एन आउटसाइड साउट। क्या उससे आप सीधा ऑपोजिट जाके थॉमस टूशेल पे जाना सही रहेगा? बिकॉज उसने तो भाई, यू टॉक अबाउट successes in clubs like Dortmund, in Chelsea, in PSGs. These are all jobs जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे एक लेवल ऑफ अपनी सीवी अप करी है। बहुत प्यारा उनका एक दिखता है कि हाँ भाई, ये एक मैनेजर है जिसने बड़े बड़े जॉब हैंडल किए हैं और बहुत सक्सेसफुली किए हैं। चेल्सी उनके लिए बहुत ही बड़ा शाइनिंग लाइट हो जाती है, उनके लिए एक बहुत बड़ा एक मेडल है कि हाँ भाई, चेल्सी की जॉब उन्होंने जिस तरीके से मैनेज करी थी, कैसा बोर्ड रूम में कितनी दिक्कतें थी, तब उन्होंने क्या लाके डिलीवर किया था। चैंपियंस लीग वो किस माहौल में जीते थे, किस तरीके से उन्होंने, जब पूरा बैन वैन का सिस्टम चल रहा था, जब ओनरशिप चेंज हो रही थी, तब उन्होंने क्या चीजें करी थी। ये सारी चीजों के बीच में थॉमस टूशेल का जो इन्वॉल्वमेंट था, बहुत लोगों को बहुत लुक्रेटिव लगेंगे थॉमस टूशेल। बट थॉमस टूशेल के साथ दिक्कतें क्या हैं, जो शायद मैं थॉमस टूशेल के साथ बहुत सारे ऐसे मैनेजर जो एक बैक थ्री वाले फॉर्मेशन के साथ बहुत प्यारा खेलने की कोशिश करते हैं, एक
मैनेजर लाइक एमोरिम, एक मैनेजर लाइक थॉमस टूशल, इन सब की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है मेरे हिसाब से, तो मुझे यही लगता है कि ये एक फॉर्मेशन चेंज, ये एक ट्रांसफर के साथ आते हैं। They come in with transfers, and can Manchester United give them that? Can Manchester United really provide them with new transfers? ठीक है, क्या वो ये चीज कर सकते हैं? मुझे लगता है कि शायद नहीं। मेरे को ऐसा लगता है कि एक एक पूरा ओवरहॉल अभी आफ्टर स्पेंडिंग 160+ मिलियन इन अ ट्रांसफर विंडो फॉर योर करंट मैनेजर, जिसको आप सैक करके शायद दूसरे को ला रहे हो, शायद आप चाहोगे कि एक नया मैनेजर आके उसी सेट ऑफ प्लेयर्स के साथ ऑपरेट करे। आप कह सकते हो, यू कैन मेक अ केस कि भाई थॉमस टूशल ने इवन आफ्टर दैट ट्रांसफर बैन एंड एवरीथिंग उसने बहुत अच्छे से अप्रोच किया था इस टीम को, लेकिन दैट आई थिंक यू आर मिसिंग अ बीट। आई थिंक इट वाज फ्रैंक लैम्पार्ड हु डिड रियली इन दैट सराउंडिंग। बट जब आपको थॉमस टूशल की आप बात करोगे, हाँ उसने बहुत अच्छे से यूटिलाइज करी थी चेल्सी की स्क्वाड, बट उसको थोड़े बहुत ट्रांसफर चाहिए थे, उसने वहां पे भी उसको चाहिए था कि हाँ थोड़े थोड़े हेफ्टी फीसेस वाले ट्रांसफर उसने भी कमांड करे थे चेल्सी में। तो क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड वो चीज अफोर्ड कर सकती है? क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड एक उस फॉर्म ऑफ ट्रांसफर विंडो में जा सकती है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट में सब्सक्राइब करना चाहती है? क्या थॉमस टूशल एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट दे सकते हैं? क्या 3-4 साल से ऊपर का टेन्योर दे सकते हैं, जहां पे हम देख रहे हैं जो आज के डेट में सक्सेसफुल क्लब है, वेदर इट्स लिवरपूल, वेदर इट्स मैनचेस्टर सिटी, वेदर इट्स इवन रियल मैड्रिड, इफ यू टॉक अबाउट इन द अदर लीग्स, ठीक है, ये जितने भी इवन इवन इफ यू सी, जो भी आज तक हमने बड़े बड़े एक बिग स्ट्रेंथ देखे हैं किसी भी क्लब में, जो आप चाहोगे रेप्लिकेट करना, इवन इवन टू द फैक्ट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, आप एक ऐसा मैनेजर चाहोगे जो सालों साल चले आपके साथ, भाई पुट्टी लग जाए, भाई जंग ना पड़े, वो वाला मैनेजर आपको चाहिए। और आई थिंक थॉमस टूशल की सीवी एक चीज उसके सक्सेस के साथ जो बताती है वो है शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स, जो कि मुझे लगता है बहुत बड़ी दिक्कत है, जिस वजह से मुझे लगता है कि थॉमस टूशल विल नॉट बी द आइडल पिक फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो दोस्तों, मैंने अपना ओपिनियन थॉमस टूशल के बारे में तो दे दिया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्या लगता है, विल ही बी एबल टू क्रिएट अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट और नॉट? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगला है दैट द लिंक दैट आई हेट द मोस्ट, जो मैं शायद शुरू के 3 जो मैंने बताए थे कि इन बंदों को कोई चांस नहीं होने वाला, शायद उनको मैं प्रेफर करूंगा। देर आर मैनेजर्स लाइक ग्रैहम पॉटर्स, जिनको मैं ऊपर होल्ड करूंगा। जावी, जो मुझे लगता है कि बहुत तगड़ा ट्रांसफर हो सकता है बट रियलिस्टिक नहीं है, तो मैं इसलिए वो होन भी नहीं कर रहा हूँ कि भाई ऐसे ही एक नाम ले लिया, मजा आएगा, बड़ा अच्छा लगेगा, कूल लगेगा। सूरज जावी आई थिंक सूट्स मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रोजेक्ट, बट मुझे नहीं लगता कि दैट विल बी अ रियलिस्टिक थिंग ऑन द बोर्ड। बट एक मैनेजर जिसको लिंक करा जा रहा है, बुकीज बहुत फेवरेट, जिस वजह से मुझे बुकियों से भी बड़ी दिक्कत है, वो है गैरेथ साउथगेट। इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी, इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी कि गैरेथ साउथगेट मैनचेस्टर यूनाइटेड जॉब के साथ लिंक हो रहे हैं। क्योंकि भाई एक सिंपल सी चीज है, अगर आप एक मैनचेस्टर यूनाइटेड जॉब के बारे में बात कर रहे हो, अभी क्या दिक्कत है, तो एक स्ट्रक्चर मिसिंग है। लोग कहते हैं स्ट्रक्चर नहीं है, ये नहीं है, गैरेथ साउथगेट स्ट्रक्चर ला सकते हैं, एक बहुत अच्छे फॉर्म में मैनचेस्टर यूनाइटेड आ सकती है। कुछ भी हो, गैरेथ साउथगेट जैसा भी फुटबॉल खेलता था, उसकी टीम के रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। बट इज दैट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर? मैं थॉमस टूशल के लिए जो मैंने सबसे बड़ा नेगेटिव बोला था, वो तो मैं गैरेथ साउथगेट के साथ चिपका ही सकता हूँ कि भाई आई डोंट सी अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हियर। मुझे नहीं समझ आता ये लॉन्ग टर्म में ये कैसे आप एक स्ट्रक्चर फुटबॉल आप सस्टेन कर सकते हो जब आपके पास वैसे सेट ऑफ प्लेयर्स, उसके पास वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड स्क्वाड्स इन द वर्ल्ड था, उसने उसके साथ एक बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेलना पसंद किया, जहाँ पे हाँ वो फाइनल्स पहुंच जाता था, वो बहुत इंपॉर्टेंट गेम्स उसने भी खेले हैं, मैं ये चीज़ से कभी डिनायल नहीं करूंगा। लेकिन एक कप कंपटीशन में, एक नॉकआउट टूर्नामेंट में खेलने से और एक लीग टूर्नामेंट में खेलने में बहुत फर्क है। आप एक बहुत अच्छे कप टूर्नामेंट मैनेजर हो सकते हो, बट एक लीग मैनेजर होने के लिए यू नीड टू बी ऑन अनदर लेवल, एंड आई डोंट थिंक गैरेथ साउथगेट इज दैट। I don't think Manchester United fans will ever want this. This is a very unpopular opinion among the fans also. अगर आप देखोगे तो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को भी ये साइनिंग नहीं पसंद है, तो भाई मेरे हिसाब से तो मैं इस पे ज़्यादा ड्वेल इनटू नहीं करूंगा। आई हेट दिस ट्रांसफर, आई वुड नॉट वांट दिस ट्रांसफर। एंड इसके बाद अगर हम बात करें कि इफ नॉट गैरेथ साउथगेट देन हु कैन रियली हेल्प मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई थिंक घर में छोरा बगल में ढिंडोरा, वो वाली चीज हो सकती है। क्योंकि मुझे लगता है रूड वैन निस्टेलरॉय को लाने का एक बहुत बड़ा रीजन शायद ये फोरसाइटेडनेस ही थी, क्योंकि हम सब जानते हैं उनकी जो परफॉर्मेंसेज रही थी पीएसवी में, जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ भाई ही विल बी गोइंग टू अनदर जॉब जहां पे वो बहुत अच्छी चीज कर पाएंगे। वैन निस्टेलरॉय इज
रूड वैन निस्टेलरॉय इज द गाय जो मेरे हिसाब से बहुत रियलिस्टिक ऑप्शन लगते हैं मुझे मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। एक बंदा जो ऑलरेडी एट द रेल्म है, जिसको आप प्रमोट कर सकते हो, जो एक ड्रेसिंग रूम कमांड कर सकता है बिकॉज ऑफ द स्टैचर दैट ही होल्ड्स इन दिस स्पोर्ट। ही इज अ नेम, ही इज अ हाउस होल्ड नेम, ही इज अ गाय जो इस स्क्वाड में से बहुत सारे लोग इसको एडमायर करते हुए आ रहे हैं, जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप बिल्ड कर चुका है इन प्लेयर्स के साथ। तो आपको इतना बड़ा ट्रांजिशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक नए बंदा, एक नया सेट ऑफ ट्रांसफर, एक नया सेट, बिकॉज यू कैन रियली होन दी एक्सपेक्टेशन। आप बात करो फैंस की, जो पर्क्स आपको ओले गुनर सोल्शकार के साथ मिल रहे थे, आपको वो पर्क्स भी मिलेंगे। क्या एक सीवी है ऑफ अ गुड टीम दैट ही हैज मैनेज्ड? यस, इट टिक्स दैट ऑल्सो। क्या वो बंदा ट्रांसफर बहुत ज्यादा लेके आएगा? शायद मुझे ऐसा लगता है नहीं, बिकॉज ही हैज मैनेज्ड द क्लब जहां पे इतने ज्यादा आपके पास ट्रांसफर अपॉर्चुनिटीज नहीं थे, लेकिन आपने उसके साथ में जो आपने ट्रांसफर करे, गोल्ड करे, जो आप प्लेयर्स लेके आए, बहुत अच्छे प्लेयर्स लेके आए, स्काउटिंग नेटवर्क बहुत अच्छा सेटअप किया आपने यंग टैलेंट पे बहुत ज्यादा भरोसा किया, जो मुझे लगता है मैनचेस्टर यूनाइटेड में पर्क हो सकता है। प्लेयर्स लाइक गर्नाचो, प्लेयर्स लाइक आमाद डियालो, प्लेयर्स लाइक कोबी माइनो, दीज आर प्लेयर्स जिनको आप होन कर सकते हो फ्यूचर के लिए। तो भाई इन टर्म्स ऑफ इफ आई टॉक अबाउट fans opinion also, it is A1. I think fans will also love it. So this is a transfer that I think is realistic and I think ticks many of the boxes जो हम associate करना चाहेंगे एक मैनचेस्टर यूनाइटेड बॉस के साथ। तो yes, रूड वैन निस्टेलरॉय is one guy that I think इफ ही सक्सीड्स, एरिक टेन हाग, आप एज ए इंटरिम मैनेजर उनको ट्राई कर सकते हो कि भैया हमने इनको इंटरिम मैनेजर बनाया है, तो आपको दिक्कत भी नहीं होगी, रूड वैन निस्टेलरॉय पे एकदम से प्रेशर भी ज्यादा नहीं आएगा, और फिर आप उनको ट्रांजिशन कर सकते हो एक अच्छे मैनेजर रोल में। और ये आप, कोई लोग मुझे ये भी आके कमेंट सेक्शन में कह सकते हो कि दिस इज द वेरी सेम प्रॉब्लम दे हैड विद ओले गुनर सोल्शकार। ओले गुनर सोल्शकार फ्रॉम द वेरी गेट गो सीम्ड लाइक अ मैनेजर जो क्वालिटी ऑफ द प्लेयर्स पे बहुत यकीन करता था, ठीक है, जहाँ पे ड्रेसिंग रूम में शायद एक हार्मनी थोड़ी मिसिंग लगती थी मुझे ओले गुनर सोल्शकार के टाइम पे। बट आज के डेट में अगर रूड वैन निस्टेलरॉय आते हैं, वो जो प्रॉब्लम्स थे वो मुझे बाहर जाते हुए दिख जाते हैं, और प्लस एक ऐसा मैनेजर जिसकी टैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स द गेम बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो ये एक ऐसा बंदा है जिसको आप धीरे धीरे ट्रांजिशन कर सकते हो इन अ परमानेंट मैनेजरियल रोल, और जो एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट भी दे सकता है आपको। तो इफ आई टॉक अबाउट बॉक्सेस टिकिंग, सबसे ज्यादा जो बॉक्स टिक करता है वो है रूड वैन निस्टेलरॉय। बट अगर आप मुझसे पूछोगे कि सूरज कुमार, हु विल बी द मोस्ट आइडियल ट्रांसफर, हु विल बी द गाय जो मुझे लगता है कि इज नाउ मेंट टू बी अ मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर, जिसने प्रूव करके दिखाया है कि हाँ भाई I can be a Premier League manager. I can play a good brand of football. I can play a structured brand of football. I can adapt to the kind of player that I have. It really depends on the job that is given to me. और वो बंदा बहुत ही कंसिस्टेंटली बहुत सालों से, मैं पिछले 7-8 साल से उस बंदे को अपनी टीम को डेवलप करते हुए देख रहा हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ। एक ऐसा मैनेजर जो ट्रांसफर विंडो बंद होने के बाद ये चीज कहता है कि भाई आई एम हैप्पी दैट द ट्रांसफर विंडो इज ओवर। एक ऐसी टीम में वो मैनेज कर रहा था जहाँ पे उसके प्लेयर्स लूज होते थे बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंसेज ही वाज गेटिंग आउट ऑफ देम, ठीक है। मैंने उस मैनेजर को मेरी टीम के अगेंस्ट सेमीफाइनल का फर्स्ट लेग हारने के बाद ये स्टेटमेंट देते हुए सुना है कि वी आर गोइंग टू द फाइनल, एंड यस ही डिड। आई एम टॉकिंग अबाउट द गाय जो मुझे बहुत हद तक उनसे थोड़ी दिक्कतें हैं, बट in terms of managerial quality, I don't think there is any better option for Manchester United than this man. I think Thomas Frank will be the best man for Manchester United. एक बंदा जो एक डिफेंसिव अप्रोच, एक अटैकिंग अप्रोच, एक ऐसा सेट ऑफ फॉर्मेशन जो मैं अभी कुछ देर पहले ही मना कर चुका हूं, बट वो उससे भी आगे जा सकता है, ठीक है। बैक थ्री के साथ क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड खेल सकती है? बिल्कुल खेल सकती है। हैरी मैगवायर को हमने सक्सीड करते हुए देखा है, उसमें डिलीट को एक कवर मिल सकता है। लिसांड्रो मार्टिनेज की अगर आपके पास सेट पीस में इसमें अगर कोई डोमिनेट करना आता है तो मैगवायर और डिलीट से वो कवर कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो मैनचेस्टर यूनाइटेड जिस चीज से पार खा सकती है। एक ऐसा मैनेजर जिसने अपने एक बहुत बड़े टैलेंट एवान टोनी को 2 साल लूज किया और फिर भी उसकी टीम एक बहुत अच्छे स्ट्रक्चर के साथ खेलती है। मैंने एक मैनेजर को जब उसकी टीम की क्वालिटी बहुत बेटर थी इन टर्म्स ऑफ चैंपियनशिप में, जब उसकी टीम की क्वालिटी ज्यादा थी, तो भी वो जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलता था वो बहुत अट्रैक्टिव था। उस अट्रैक्टिव ब्रांड ऑफ फुटबॉल से हट के उसे मैंने प्रीमियर लीग में आके बहुत अच्छे से सूट करते हुए देखा है, स्ट्रक्चरली खेलते हुए देखा है। आज के डेट में अगर किसी ने, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा, ब्रेंटफोर्ड के पास अटैकिंग क्वालिटी बहुत
बहुत डिप्लीट हो गई थी। वी से इंजर्ड है, इवान टोनी चला गया है, उनके पास जो क्वालिटी जो वो प्लेयर्स बाद में लेके आए थे वो इतने ज़्यादा नहीं चले हैं। तो कुछ प्लेयर एम्बेमो वगैरह कुछ गिने चुने प्लेयर हैं जिनसे वो गोल निकलवा सकते थे। तो उस चीज़ को डील करने के लिए कि अगर हमें स्ट्रक्चरली ही बैठना है तो वाई नॉट हिट इट फ्रॉम द गेट गो, वाई नॉट गो फॉर द गोल फ्रॉम द गेट गो। फर्स्ट मिनट में अगर आप देखोगे तो इस साल उन्होंने 4 से 5 मैच में गोल मारा है फर्स्ट मिनट में आते के साथ में, और फिर उसके बाद दे ट्राई टू मेंटेन अ स्ट्रक्चर एंड दे गेट अ रिजल्ट आउट ऑफ द मैच। दैट इज ब्रेंटफोर्ड राइट। एक मेरी टीम की कमी को कैसे मैं एक स्ट्रेंथ बना सकता हूं, वो चीज ग्रैहम आई एम सॉरी फ्रैंक थॉमस फ्रैंक करके दिखा सकता है। ही इज दैट गुड, ही इज एक्सीलेंट मैनेजर। आई थिंक वो बंदा सब कुछ ब्रेंटफोर्ड में प्रूव करके दिखा चुका है कि व्हाई ही नीड्स दैट नेक्स्ट लेवल, व्हाई ही कैन बी दैट गाय जो शायद उस लेवल पे जा सकता है। तो मेरे हिसाब से थॉमस फ्रैंक हर एक बॉक्स टिक करता है। वेदर यू टॉक अबाउट एक्सपेक्टेशंस, कितने लोग उससे एक्सपेक्टेशन रखेंगे, ब्रांड ऑफ फुटबॉल क्या वो एक्सपेक्टेशन एक्सीड कर सकता है, मेरे हिसाब से 100% वो एक्सपेक्टेशंस एक्सीड कर सकता है। क्या वो एक लिमिटेड सेट ऑफ प्लेयर्स के साथ ऑपरेट कर सकता है, वो हमने ब्रेंटफोर्ड में देखा है। क्या उसे बहुत ज़्यादा ट्रांसफर की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं। वो ही इज अ गाय जिसने स्टेटमेंट दी है कि आई एम मोर हैप्पी व्हेन द ट्रांसफर विंडो इज शट। इज ही अ ग्रेट manager in front of the press? Yes he is. Can he handle the pressure of the job? Yes he can. मेरे हिसाब से this man is perfectly made for, मतलब अगर मैं एक सूट बनाता हूँ एक मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर के लिए, तो वो जो सूट की फिटिंग होनी चाहिए वो थॉमस फ्रैंक के हिसाब से होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ही इज परफेक्टली मेड, ही इज टेलर मेड फॉर दिस जॉब, ही इज टेलर मेड फॉर दिस जॉब। दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्या लगता है, क्या जावी ग्राहम पॉटर्स एमेरोम आप में से कोई एक ऐसा नाम है जो मैंने छोड़ दिया जो आपको लगता है कि नहीं ही कैन बी द रियलिस्टिक ऑप्शन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप लोग लाइक जरूर करना, क्योंकि बहुत पढ़ पुढ़ा के थोड़ी रिसर्च करके किसके साथ क्या प्रॉब्लम है, किसके साथ क्या सही है, मैंने वो सब कंसोलिडेट करते हुए एक वीडियो बनाई है। तो प्लीज 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 लाइक द वीडियो, थोड़ा और ऑडियंस तक पहुंचाओ, मुझे अच्छा लगेगा दोस्तों अगर आप कुछ चीज कर सकते हो। और सब्सक्राइब टू द चैनल, वी आर ऑन रोड टू 10K, हम वी आर वेरी क्लोज टू 10K। प्लीज हेल्प अस रीच दैट टारगेट, दैट विल बी रियली हेल्पफुल। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड मीट यू इन द नेक्स्ट स्ट्रीम। शाम को मिलते हैं।